MCO 03 का लेटेस्ट पेपर, लेटेस्ट सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने कहा था ना सर पेपर से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा देना, लेके आया हूं ताकि आपके मार्क्स आए मेरे बच्चों बहुत अच्छे। चलिए देखते हैं कि आंसर कैसे प्रेजेंट करना है कि पूरे मार्क्स आए। डिस्कस एनी 5 मेथड ऑफ रिसर्च विथ सुटेबल एग्जाम्पल। सर ये लेटेस्ट पेपर है, बच्चे 2 मिनट पहले देख लेते हैं। एमकॉम का पेपर, जून 2025 का पेपर है। रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस 3 आवर्स का पेपर है बच्चों। 100 मार्क्स का वेटेज है 70%। आपको पता है ना 30% तो उसके असाइनमेंट के मार्क्स होते हैं। देखो 4 + 4 + 4 + 4 + 4 क्लियर है। 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स का। सबसे पहले आप आंसर स्टार्ट कर रहे हैं तो एक काम करते हैं, पहले उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। It refers to the systematic and scientific procedure adopted to conduct research and arrived at valid conclusion। कुछ ऐसी रिसर्च करो कि मुझे एक वैलिड कंक्लूजन पे पहुंचना है। डिफरेंट सर्च प्रॉब्लम्स रिक्वायर डिफरेंट रिसर्च मेथड। हर प्रॉब्लम के लिए अलग मेथड है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द स्टडी। In social sciences and management research, a variety of research methods are used to collect, analyze, and interpret the data. Each method has its own characteristics, application, and limitation. हर मेथड के अपने characteristics है, applications है और limitations है। 5 methods of research, 5 methods of रिसर्च, कोई 5 बता रहा हूं तो बच्चे देखते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। हेडिंग्स चेंज नहीं करेंगे, हेडिंग्स चेंज बिल्कुल नहीं करेंगे। पहला मेथड देखते हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड में इट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स। ठीक है ना, पास्ट में क्या हुआ, डेवलपमेंट्स, एक्सपीरियंस टू अंडरस्टैंड प्रेजेंट कंडीशन। पहले ऐसा हुआ था तो क्या हुआ, मतलब पास्ट जो भी है उससे कुछ एक्सपीरियंस गेन करना कि लास्ट में हुआ क्या था। इट रिलायज ऑन हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स एंड अदर सेकेंडरी डाटा। ये मेथड अप्लाई होता है इन आइडेंटिफाइंग ट्रेंड्स एंड कॉज ऑफ पास्ट फिनोमिना। एग्जाम्पल के लिए आ स्टडी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इन इंडिया ओवर डिफरेंट पीरियड्स। क्लियर है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है, इट एम्स एट डिस्क्राइबिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, ग्रुप, सिचुएशन और फिनोमिनन। इसका फोकस रहता है व्हाट एग्जिस्ट रादर देन व्हाई एग्जिस्ट। इसका यूजेस ऑब्जर्वेशन, सर्वेस एंड फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स। बेसिकली अ स्टडी डिस्क्राइब द बाइंग बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर इन अर्बन मार्केट्स। ओके। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड, ये किसके लिए यूज होता है, इट इज बेस्ड ऑन कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स वेयर वेरिएबल्स आर मैन्युपुलेटेड टू ऑब्जर्व कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये क्या इन्वॉल्व करता है, कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। ये मेथड इज वाइडली यूज टू टेस्ट हाइपोथेसिस अंडर द कंट्रोल्ड कंडीशन। एग्जाम्पल, स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंजेस ऑन कंज्यूमर डिमांड बाय कंडक्टिंग अ कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। सर्वे रिसर्च मेथड क्या कहता है, इट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सैंपल ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स यूजिंग क्वेश्चनियर्स और इंटरव्यूज। ये सुटेबल है लार्ज स्केल स्टडीज और जनरलाइजेशन के लिए। ये मेथड है इकोनॉमिकल एंड वाइडली यूज इन सोशल एंड बिजनेस रिसर्च। इसका कोई एग्जांपल, आ सर्वे टू स्टडी एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है। फिर अब देखते हैं केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड जैसे हमारे लॉ में भी ये बहुत यूज होता है, केस स्टडी मेथड की पास्ट केस में इसके अंदर कैसे जजमेंट डिसाइड हुई थी, क्या हुआ था। द केस स्टडी मेथड इन्वॉल्व इन डेप्थ एंड डिटेल स्टडी ऑफ अ सिंगल यूनिट सच एज इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन, इवेंट और इंस्टीट्यूशन। ये प्रोवाइड करता है कॉम्प्रिहेंसिव इंसाइट इनटू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। एग्जाम्पल, एन इन डेप्थ स्टडी ऑफ द मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ऑफ अ सक्सेसफुल कंपनी। तो क्रिटिकल नोट क्या कहता है इसके अंदर, while experimental research establish cause and effect relationship, descriptive and survey method focus on observation and description. Case on studies provide depth, whereas surveys provide breadth. Clear है। The choice of method depends upon the research objective and available resources. Clear है बच्चों। तो conclusion पे आएंगे, conclusion आपकी स्क्रीन पे है, आराम से इसे रीड करो बच्चे। जो भी रिसर्च होता है इट प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर सिस्टमैटिक इंक्वायरी एंड साइंटिफिक एनालिसिस। ईच मेथड सर्व अ स्पेसिफिक पर्पस एंड सुटेबल फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। अगर इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी डिफरेंट रिसर्च मेथड्स की
इट हेल्प रिसर्चर्स सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट टूल्स एंड टेक्निक्स। जो भी प्रॉपर एप्लीकेशन होगी रिसर्च मेथड की, इट एनहांसेस द रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड यूजफुलनेस ऑफ रिसर्च फाइंडिंग इन डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। क्लियर है बच्चों? सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसे ही फिर से कोई भी बात पूछी गई, जैसे उसने पूछा कि मेन सोर्स बताओ टू आइडेंटिफाई बिजनेस रिसर्च प्रॉब्लम। बेटा ये बहुत बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या अगर आपके कोई नोन में बिजनेस कर रहे हैं या कल को आप एक जॉब भी कर रहे हैं और आपके जहाँ पर जॉब कर रहे हैं वो बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि बिजनेस की प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। आप बिजनेस रिसर्च प्रॉब्लम्स रेफर्स टू क्या है? A situation where a manager faces difficulty in decision making due to lack of relevant information. Identify करना research problem को is the first and most critical step in the research process. सबसे पहले problem पता चलनी चाहिए। कोविड आया, क्यों आया, कैसे आया, फैला कहाँ से, क्लियर है? ऐसे ही बिजनेस में प्रॉब्लम हो रही है, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, कहाँ हो रही है। A clear defined problem provide direction to the entire study and helps in selecting appropriate methods and techniques. Main source to identify देखते हैं business research problem का, management experience and observation. Manager often identify research problem through their practical experience and day-to-day observation. जो भी deviation आती है from expected performance level, it signals the needs for investigation. Company records and internal reports, sales report, financial statement, production records and customer complaint provides a valuable clues. ये internal document highlight करते हैं trend, inefficiencies and problem areas. Market and industry analysis, change in market demand, competition, pricing and consumer preferences. It help in identify research issue. Industry report और trade publication also indicate करती हैं emerging problems in the society. फिर हम लेते हैं कस्टमर का फीडबैक और कंप्लेंट। कस्टमर की डिससेटिस्फैक्शन, फीडबैक एंड कंप्लेंट रिवील गैप्स इन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। दे डायरेक्टली पॉइंट टू प्रॉब्लम रिलेटेड टू क्वालिटी, प्राइसिंग और डिलीवरी। फिर आती है गवर्नमेंट की खुद की पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस, चेंज इन लॉ, टैक्सेशन, लेबर पॉलिसीज एंड ट्रेड रेगुलेशन। इट क्रिएट द न्यू बिजनेस चैलेंजेस। सच चेंजेस ऑफन नेसेसिएट रिसर्च टू असेस देयर इम्पैक्ट। अब आते हैं क्रिटिकल नोट में। फिर से जो भी इंटरनल सोर्स होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं स्पेसिफिक एंड इमीडिएट प्रॉब्लम्स। एक्सटर्नल सोर्सेज हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई ब्रॉडर एंड लॉन्ग टर्म बिजनेस चैलेंजेस। कंक्लूजन, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो अब बिजनेस रिसर्च प्रॉब्लम को एक सिस्टमैटिक तरीके से बेस्ड ऑन मल्टीपल सोर्सेज। फिर मैनेजरियल एक्सपीरियंस, इंटरनल रिकॉर्ड्स एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को जॉइंटली हेल्प करो इन रिकॉग्नाइजिंग प्रॉब्लम सिचुएशन। तो जो प्रॉपरली आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम है, इट इंश्योर फोकस्ड रिसर्च एंड मीनिंगफुल रिजल्ट्स। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? रुको आराम से। अभी तक बच्चों ने 5 साल के पेपर नहीं लिए। मैं बार बार बोल रहा हूं 5 साल के पेपर लो, 5 साल के पेपर लो। क्यों? अभी तक सिर्फ 2 बच्चों ने बोला सर इसके 5 साल के पेपर कर ले। आप हमेशा हर वीडियो में बताते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं 5 साल के पेपर कर लो भाई। कल पेपर है, टाइम कम लगे तो 3 साल के पेपर कर लो। ये देखो, पहले तो मेरे चैनल पे आ जाओ, उन्नति एजुकेशन इग्नू पे। बच्चों ये देखो, हमने सारे सॉल्यूशंस के वीडियो डाले, सारे, कहीं नहीं मिलने वाले। आपको आंसर इसलिए तो दिखा रहे हैं, थोड़ा समझा भी रहे हैं ताकि आपको पता रहे कि हम किस तरीके के आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं। ये देखो सारे पेपर के सॉल्यूशन मिलके, सबसे पहले काउंसलिंग शेड्यूल, कॉन्वोकेशन, सारे शेड्यूल मैंने डाले। हम सबसे पहले अपडेट देते, देख रहे हो मेरिट लिस्ट आई, दिसंबर क्या है। हम आप बच्चों को रिप्लाई करते हैं आप ही की सारी प्रॉब्लम्स का। बच्चे ये देख रहे हो, जनवरी में एडमिशन हुआ रिसर्च यूनिट, कोई भी जॉब निकलती है, कुछ भी होता है, हम पहले बताते हैं। ये आ जाओ unnatieducation.com पे, ये देख रहे हो इग्नू, कोई भी इग्नू, ये देख रहे हो इधर भी लिखा हुआ इग्नू, आप इस पर क्लिक करेंगे, आगे कोई भी एडमिशन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको नेक्स्ट सेमेस्टर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी सॉल्व असाइनमेंट चाहिए, आपको प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, क्वेश्चन पेपर चाहिए, नोट्स, कॉल करो ना टीम को कॉल ही नहीं करोगे तो कैसे मिलेंगे आपको सारे क्वेश्चन पेपर, सारे सॉल्यूशंस। तो बच्चों फटाफट आ जाओ, सारे सॉल्यूशंस आपके लिए रेडी हैं सारे। आपको सिर्फ क्या करना है, टीम को कांटेक्ट। सर नंबर दिखा सकता है ये रहा बच्चा, मेरे हर पेज पे सबसे टॉप पे लिखा हुआ है, ये देखिए 198199। प्लीज एटलीस्ट 5 साल के पेपर करना, टाइम कम हो तो 3 साल के पेपर। अभी फ़ोन करो और उनसे बोलो। और इन क्वेश्चंस को पहले क्या करना, जैसे अभी सेकंड क्वेश्चन होता तो पढ़ने की टेक्निक क्या होती है।
जैसे उसने बोला व्हाट पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड वाइल सेलेक्टिंग अ सर्च प्रॉब्लम। पहले हम इसके बारे में डेफिनेशन दे रहे हैं, डेफिनेशन याद करते हैं और रजिस्टर उठाओ। रजिस्टर उठा लिया? नहीं, रजिस्टर उठाओ, पहले पेन लो। स्क्रीन पे नंबर आपके दिख रहा है ना, इस पर तो तुमने कॉल करना ही है, लेकिन पहले रजिस्टर पेन लो, उठाओ। उठा लिया? चलिए, सिलेक्शन क्या है ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम? इट इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप इन द रिसर्च प्रोसेस। ये स्टडी करती है, डिपेंड्स अपॉन इट। अ रिसर्च प्रॉब्लम क्या करता है? डिफाइन द स्कोप, डायरेक्शन और रेलेवेंस ऑफ द स्टडी। इफ द स्टडी और प्रॉब्लम इज नॉट प्रॉपरली सिलेक्टेड, प्रॉब्लम ठीक से सिलेक्ट नहीं हुई, रिसर्च क्या हो जाएगी? मीनिंगलेस, कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है ना? जैसे अभी आपने रजिस्टर नहीं उठाया तो कोई फायदा नहीं है। उठा लिया रजिस्टर? चलिए, ये सारी हेडिंग्स देख रहे हो, ये सारी हेडिंग्स देख रहे हो, इन सारी हेडिंग्स को ब्लैक पेन से लिखो। सारी हेडिंग्स को कैसे लिखो? ब्लैक पेन से लिखो। सारे आंसर्स ब्लू पेन से लिखने हैं कल पेपर में। अभी हेडिंग्स याद कर लो, अभी मेरे साथ बैठ के सिर्फ हेडिंग्स याद करो। ये स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू इग्नू बुक है, ये स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू इग्नू बुक है। रिसर्च प्रॉब्लम शुड बी रेलेवेंट टू बिजनेस, मैनेज और सोशल नीड। ये एड्रेस करती है रियल एंड प्रैक्टिकल इशू रिक्वायरिंग सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन। The problem selected should be a genuine interest to the researcher. Personal interest help maintain motivation and commitment throughout the study. Adequate and reliable data must be available for the selected problem. Lack of data may make the research incomplete or invalid. The problem should be match the researcher's knowledge, skills and experience. जो भी technical complexities होती हैं beyond the capability should be avoided. Time constraint. The research problem must be manageable within the given time frame. Overly broad problems may not be completed on time. फिर से critical note आ गया, conclusion आ गया, read करेंगे please. Selecting an appropriate research problem requires careful evaluation of multiple factors, relevance, feasibility, availability of resources, and research capability. It plays a vital role. A well-chosen problem provides clarity, direction, and purpose. देख लो, to the point आंसर दे रहा हूँ। आप इतना पढ़ लोगे तो मार्क्स क्यों नहीं आएंगे? अब देखो डिफरेंस आया, ठीक है ना? डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग विद एन एग्जांपल। आहा, क्या से लिखना है आंसर को? पहले सैम्पलिंग फिर बता देता हूँ। सर सीधा डिफरेंस से स्टार्ट करेंगे पेपर में, बिल्कुल करेंगे, लेकिन बताने में क्या है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो। एग्जामिनर कहेगा बच्चे को इन डेप्थ पता है, एक एक चीज पता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ रिप्रेजेंटेटिव सबसेट फ्रॉम अ पॉपुलेशन फॉर द पर्पज ऑफ रिसर्च। सैम्पलिंग टेक्निक जो है वो ब्रॉडली क्लासिफाइड होती है इनटू प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी। सैम्पलिंग बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ सैंपल यूनिट्स। चलिए, अगर ये बेसिस ब्लैक पेन से नहीं लिखे ना तो ये मत सोचना कि आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। चलो मैं पहले सबको हटाता हूँ, मैं एक चीज़ और बढ़ा देता हूँ। सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7, मीनिंग each unit of the population has a known and equal chance of selection. The probability of selection of each unit which is not known. Selection is done using random method. Selection is based on convenience or judgment. अच्छा, randomness is an essential feature. Randomness is not involved. Sample is more representative of the population. Sample में not representative of the population. जो भी sampling error होते हैं, it can be measured and estimated. It cannot be measured. Scientific nature. It is more scientific and objective in nature. It is less scientific and more subjective. Types of method. It includes random, stratified system and cluster sampling. It includes convenience, judgment, quota and snowball sampling. ये more time consuming है and expensive है, ये less time consuming and economical है. Suitable for large scale and conclusive research. Suitable for exploratory and preliminary studies. ये क्या करती है? सेलेक्टिंग एम्प्लॉयज रैंडमली फ्रॉम द एम्प्लॉय लिस्ट, सेलेक्टिंग रिस्पॉन्डेंट हु आर इजीली अवेलेबल। क्लियर है? अब देखो इसके अंदर मार्क्स आएंगे ना, अब ये आपको आंसर मिलेगा ही नहीं। आप देख लो, पहले आप तसल्ली कर लो, ऐसा कोई आंसर आपको दिखाएगा ही नहीं, ठीक है ना? एक एक माइन्यूटनेस का ध्यान रखा गया है ताकि मार्क्स मिले। किसी बुक में नहीं मिलने वाला बच्चों, किसी भी बुक में, मैं आपको रिटर्न में बोल रहा हूँ, किसी भी बुक में इतना कलरफुल, इतना प्रेजेंटेबल आंसर मिलने ही नहीं वाला कि किस तरीके से चले कि हेडिंग से लेके एक एक चीज़ बेसिस को कैसे लिखे कि पूरे मार्क्स आए। आपको मिलेगा उन्नति एजुकेशन से, वो भी इस नंबर पे कॉल करके। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, कंक्लूजन दे देते हैं।
फिर भी कंक्लूजन दे देते हैं। प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिफर इन देयर अप्रोच, उनकी रिलायबिलिटी, उनकी एप्लीकेबिलिटी। Probability sampling provides unbiased and represented results, while non-probability sampling offers simplicity and convenience. Both methods have practical relevance depending on the nature, scope, and purpose of research. Clear है बच्चों? चलिए, discuss any two methods of non-random sampling for marketing research. Identify कोई एक scenario where these methods can be applied. Okay. नॉन रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है? इट रेफर्स टू द सैम्पलिंग टेक्निक इन विच द एलिमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन डू नॉट हैव एन इक्वल और नॉन चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। क्लियर है? ये जो मेथड होता है आर कॉमनली यूज इन मार्केटिंग रिसर्च वेयर एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस, टाइम कंस्ट्रेंट और कॉस्ट कंसिडरेशन जहाँ इंपॉर्टेंट है। Methods of non-random sampling for marketing research. Convenience sampling is a method in which sample units are selected based on ease of access and availability. However, it may result in bias as the sample may not represent the population accurately. For example, surveying customer visiting a retail store to understand immediate buying behavior. Judgment sampling. इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? इन्वॉल्व द सिलेक्शन ऑफ सैम्पल यूनिट बेस्ड ऑन द रिसर्चर एक्सपीरियंस एंड जजमेंट. एग्जाम्पल क्या होता है? सेलेक्टिंग मार्केटिंग एक्सपर्ट टू इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन. सिनेरियो फॉर एप्लीकेशन. ये कन्विंस एंड जजमेंट सैम्पलिंग कैन बी अप्लाइड व्हेन अ कंपनी लॉन्चेज अ न्यू प्रोडक्ट और ये वांट करते हैं क्विक फीडबैक. Convenience sampling helps gather immediate consumer reaction, while judgment sampling provides expert opinion for strategy refinement. सर स्ट्रेटेजी क्या होता है? कोई प्लान ऑफ एक्शन बनाना. ठीक है, तो अब हम ये कह सकते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग किसको एम्फोसाइज करती है? स्पीड एंड ईज को. वेयर एज जजमेंट सैम्पलिंग किसको एम्फोसाइज करती है? रेलेवेंस एंड एक्सपर्टीज को. बोथ मेथड सैक्रिफाइस रिप्रेजेंटेटिवनेस फॉर प्रैक्टिकलिटी एंड इंसाइट. Conclusion. Non-random sampling method जो प्ले करती है significant role in marketing research, especially during exploratory stages. Convenience sampling offers speed and low cost, while जो judgment sampling है वो provide करती है depth and expert based insights. क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? आया ये समझ में अच्छे से? अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे. एक्सप्लेन द स्टेजेस इन प्रिपरेशन ऑफ अ रिसर्च रिपोर्ट. तो बच्चों आंसर देखते हैं. अब रिसर्च रिपोर्ट क्या होता है? एक सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइंडिंग्स की, एनालिसिस एंड कंक्लूजन ऑफ अ रिसर्च स्टडी. प्रिपरेशन कैसे करते हैं रिसर्च रिपोर्ट की? इट इज़ द फाइनल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ रिसर्च प्रोसेस एज इट कम्युनिकेट्स द रिजल्ट टू यूजर्स एंड डिसीजन मेकर्स. चलिए स्टेजेस देख लेते हैं. लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होती है सब्जेक्ट मैटर की, एनालाइज एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल, डिजाइन द फाइनल आउटलाइन, प्रिपरेशन ऑफ द रफ ड्राफ्ट. First stage involves a clear understanding of the research problem and subject. The researcher organizes idea either logically or chronologically. Collected data and findings are reviewed, classified, and arranged systematically. Only relevant and significant information is selected for inclusion in the report. Designing the outline क्या होगा? An overall structure of the report is prepared before the writing. The outline specifies the sequence of chapters, sections, and subsections. बच्चे पढ़ेंगे आंसर्स, ठीक है ना? पढ़ेंगे. Revision and writing. The rough draft is carefully revised to improve clarity and coherence. Repetition, inconsistency and logical gaps are. चलिए critical note क्या कहता है? While early stage focus on content development, later stages emphasize clarity, accuracy and presentation. Neglecting करना revision can reduce the effectiveness of even well-researched students. अब आते हैं preparation of a research report is a systematic and disciplined process. हर स्टेज कंट्रीब्यूट करती है एक्यूरेसी को, क्लैरिटी को, रिलायबिलिटी को, फाइनल डॉक्यूमेंट की. प्रॉपर प्लानिंग एंड केयरफुल ड्राफ्टिंग एंड थ्रू रिवीजन इट इंश्योर्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स. क्लियर है बच्चों? अपने फ्रेंड्स के साथ अभी शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको नेक्स्ट आंसर किस पे चाहिए. ठीक है, फिर मैं बोल रहा हूँ अगर आपने कांटेक्ट करके पेपर्स नहीं करे ना और सर मुझे गेस्ट पेपर चाहिए, वो तो पहले ले लेना बेशक. ठीक है ना? अगर बहुत ही टाइम कम हो तो गेस्ट पेपर ले लो, उसके अंदर पिछले 3-4 साल के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं वो हमने सब प्रोवाइड कर दिए. तो फटाफट लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. थैंक यू.